कि सिस्टर नाज प्यारी जो कि पास्टर गहलोत की मम्मी थी, वो क्या हुआ प्रभु में? क्या हो गया? प्रभु में मरी तो नहीं, ऐसा कहते कोई? क्या हो गया? जो सो गया तो वो उठेगा भी ना, हालेलुया, उठेगा, हालेलुया। और हम उससे मिलेंगे। हम प्रभु का लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं। सबने बड़ा अपना अपना भी एक्सपीरियंस बताया। एक छोटी सी बात मैं भी बताऊंगा कि एक बार ऐसे ही चर्च खत्म हुआ तो मैं उधर खड़ा था, तो वो मेरे पास आई, कहती बेटा मेरे लिए प्रार्थना कर दे। अरे मैंने कहा आपका बेटा पादरी इससे कराओ, ठीक है? तो कहती तू तो मेरा बेटा है, मेरे लिए कर दे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया। आज हम मेमोरियल सर्विस है उनकी, ये कोई शोक सभा नहीं है, मैं आपको बताऊं। हम यहाँ उनके लिए अफसोस मनाने नहीं आए हैं, हम उनकी जिंदगी को यहाँ पे सेलिब्रेट करने आए हैं। जैसे हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं, हम उनकी जिंदगी को, हम उनके लिए अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। जो लोग बैठे हैं उनको याद कर रहे हैं, उनकी अच्छाइयों को याद कर रहे हैं, ठीक है? तो हम उनको सेलिब्रेट करने आए हैं। ये कोई शोक, विश्वासियों की जिंदगी में कोई शोक सभा नहीं होती है। हम उनके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते उनकी आत्मा यहाँ से यहाँ चली जाए, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं जिनकी जिंदगी में वो एक गैप छोड़ गई है, यानी कि पास्टर गहलोत का परिवार, उनके बच्चे और उनकी पत्नी, ठीक है? अभी हमने एक बात सुनी, 10 आज्ञा है, एक आज्ञा के साथ प्रतिज्ञा जोड़िए। आप सब जानते हैं कौन सी आज्ञा है? अपने माता पिता का, तो जिस जगह पे तू है उस जगह पे मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे घर में आशीष दूंगा, तेरे बच्चों को आशीष दूंगा, तेरे परिवार में आशीष दूंगा, तेरी नौकरी में आशीष दूंगा। और पास्टर गहलोत इस बात का सबूत है कि उनकी माता, उन्होंने अपने माँ बाप के लिए जो किया है वो आशीषें आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, हालेलुया। प्रभु ने उनकी सेवकाई में आशीष दी है, उनको बच्चे को आशीष दी है, उनके जीवन में आशीष दी है, हर चीज में उन्हें आशीष दी गई। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो लोग यहाँ पे बच्चे हैं जिनके पास माँ बाप हैं, अपने माता पिता की इज्जत करिए और उनसे प्यार करिए, हालेलुया, ठीक है? पति बहुत मिल जाएंगे, पत्नियां भी बहुत मिल जाएंगी, बच्चे भी और हो जाएंगे, दोस्त भी हो जाएंगे, माँ बाप दोबारा नहीं आएंगे, माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। आजकल के बच्चे नई जनरेशन में, हमारे बच्चे कहते हैं अरे मम्मी पापा आपको क्या पता, आपको ये बात नहीं मालूम। अरे हमने कहा जब पैदा हुए थे तुम्हें ये नहीं मालूम था चलते कैसे हैं या बोलते कैसे हैं, तो भी हमने झेला ना, ठीक है? तो माँ बाप की इज्जत करिए, दोबारा नहीं आएंगे और दोबारा नहीं मिलेंगे मेरे हसीनों। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा समय उनके साथ बिताइए, महीने 2 महीने में अगर आई लव यू उन्हें बोल भी दे देंगे तो कोई बुराई नहीं है, हालेलुया। तो वो परमेश्वर देखता है कि आप अपने माँ बाप की इज्जत कर रहे हैं। हमने करी है। मेरे माता पिता आज नहीं है, अभी सिस्टर बता रही थी मेरी मम्मी पापा के बारे में, आज वो नहीं है। मैं ये सोचता हूँ, अब मैं ये सोचता हूँ कि काश मैं पीछे जा सकता और उन चीजों को बदल सकता था, उन बातों को जो मैंने कड़वी उनसे कही, जो मैंने उनके दिल को दुखाया, काश मैं बदल सकता, लेकिन नहीं बदल सकता। मैं वक्त वापिस नहीं आता, ठीक है? कुछ नहीं बदलेगा, जो है उसकी कद्र करिए। जब वो चला जाएगा, लोग जाके वहाँ पे कब्रिस्तान में, मैं जैसे कब्रिस्तान में जाते हैं तो 2 तारीख को मुर्दों की ईद होती है, सुना है मैंने, ठीक है? तो वहाँ एक दारू की बोतल रखी, पापा दारू पीते थे, एक की कब्र में रखी पतंग रखी थी, पापा पतंग उड़ाने के शौकीन थे। अरे इतनी सेवा जीते जी कर लेते, हालेलुया, है? तो ये नौबत नहीं आती। प्रभु कितनी आशीषें दे देता। माँ बाप हमेशा आशीष देने के लिए होते हैं। लिखा है प्रकाशित वाक्य में, स्वर्ग में एक बड़ा, 14 अध्याय में लिखा है 13 आयत में, कि स्वर्ग में एक बड़ा शब्द सुनाई दिया कि धन्य है वे मृतक जो प्रभु में मरते हैं, हालेलुया। वो अपने दुखों से, तकलीफों से आजाद हो चुके हैं, हालेलुया। धन्य है वो लोग जो प्रभु में मरते हैं। हम बड़ी आसानी से कहते हैं अरे पास्टर जी कोई बात नहीं, मम्मी चली गई हैं, बाइबल में ऐसा लिखा है, बाइबल में ऐसा लिखा है, हम दोबारा मिलेंगे। हाँ, ये सब बातें अच्छी हैं, तसल्ली देने के लिए अच्छी हैं, लेकिन जिसने पाल पोस के बचपन से बड़ा किया, जब वो हमारे जिस्म, हमारे जीवन से दूर हो जाता है तो हमारा दिल ही जानता है, ये आंसू रुकते नहीं है, ये दिल का दर्द जल्दी से चला नहीं जाता। इसे प्रार्थना की जरूरत है, हालेलुया। तसल्ली की जरूरत है, हालेलुया।
यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पे विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो, और मैं जाता हूं तुम्हारे लिए घर तैयार करने, और जब मैं वापस आऊंगा तो मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। इससे ज्यादा आनंद की क्या बात है? हालेलुया। इससे ज्यादा आनंद की क्या बात है कि जब ऐसा वक्त आएगा, हालेलुया, और जब लिखा है जब पिछली तुरी फूकी जाएगी। मौत एक ऐसा शब्द है जो एक फाइनलिटी है, उसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है। मौत एक ऐसा शब्द है। पहला कुरिन्थियों निकालेंगे मेरे साथ, उसका 15 अध्याय। आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी एक बात सुन के, लेकिन मेरे को कब्रिस्तान में जाने का बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। आपका ये कैसा इंसान है, लोग मॉल में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं वहाँ जाता हूँ, कभी जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे एक बात एहसास देती है, कोई कितना भी ताकतवर हो, कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी पैसे वाला हो, राजा हो या रंग हो, आके मिट्टी में मिलना है। आके हर इंसान को मिट्टी में मिलना है। तो ये मौत जो है वो फाइनलिटी है। मौत जो है वो हमें लगता है, लोगों को लगता है ये हमें हरा देगी, लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर मौत के ऊपर जय प्राप्त कर दी है। हालेलुया। उसने दुखों के ऊपर, बीमारियों के ऊपर जय प्राप्त कर दी है। अगर हमारा प्रभु जयवंत है तो हम भी जयवंत हैं। हालेलुया। लिखा है पहले कुरिन्थियों में उसकी 15 की 54 में क्या लिखा है? जब प्रभु आएगा, हालेलुया, 15 की 54, जब वो नाशवान, ये नाशवान जो है वो क्या पहनेगा? अविनाश को पहनेगा। आगे मरणहार अमरता को पहन लेगा। तो ये वचन पूरा होगा। कौन सा वचन पूरा होगा? जय ने किसको निगल लिया? और मौत तेरा डंक कहाँ है? और हाँ, तेरा डंक कहाँ पे रह गया? ओ हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या करता है? हमारा प्रभु जयवंत है। हालेलुया। ठीक है, हमारे लिए बड़ी एक आनंद की बात है। मैं आपको अभी पढ़ के सुनाता हूँ वचन में से। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और 13 मेहरबानी से पढ़िएगा। हे भाइयों, हम नहीं चाहते, और ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। हे भाइयों, हम नहीं चाहते तुम उसके विषय में, हाँ, किनके विषय में? जो सोते हैं, जो सोते। प्रभु में लोग मरते नहीं है, प्रभु में लोग सोते हैं। कि जो लोग सोते हैं उसके विषय में अज्ञान रहो। हम ज्ञान देना चाहते हैं, हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि जो लोग सो रहे हैं उनके साथ क्या है। आगे ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो। दूसरों के समान शोक करो। हालेलुया। हमारे लिए आनंद की बात यह है कि जो व्यक्ति हमारा बिछड़ गया है, हमें छोड़ के चला गया, हमारे लिए उम्मीद और आशा ये है कि एक दिन जब प्रभु आएगा, हालेलुया, एक दिन जब वो बादलों में आएगा, जब पिछली दूरी फूकी जाएगी और हम जो है, जो जीवित है, वो उठाए जाएंगे। लेकिन लिखा है सबसे पहले कौन? जो मुर्दे हैं, वो हमसे ज्यादा धन्य है। कौन धन्य है? जो प्रभु में सो गए। हालेलुया। पढ़िएगा ब्रदर प्लीज। उन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा, हालेलुया, और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर, हाँ, उन्हें जो यीशु मसीह में सो गए, हाँ, हैं, उसी के साथ लेकर आएगा। यीशु मसीह में जो मर गए नहीं, जो यीशु मसीह में सो गए। हालेलुया। वो जो सो गए वो जग भी जाएंगे जब प्रभु आ जाएगा। हालेलुया। और लिखा है ओ परमेश्वर का वचन पूरा होगा। ए मौत तेरी फतेह कहाँ है? ए मौत तेरा डंक कहाँ है? यीशु मसीह ने सारे बंधनों को तोड़ दिया कलवरी क्रूस पे। हालेलुया। ओ उसने जय का नारा लगाया। हालेलुया। वो जय जयकार का जब उसने कहा पूरा हुआ, तो उसने जय जयकार का नारा लगाया कि मैंने मौत के ऊपर जय प्राप्त कर लिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया।
अभी पास्टर जी ने और सिस्टर ने एक गाना गाया, कर मौत का डर सताए तुझे तो क्या करना, सलीब पर तू गौर कर, यीशु ने मौत को जीत लिया है। उस पर तू हालेलुया। आनंद की बात यह है कि आंटी जो थी वो यीशु मसीह में विश्वास करके प्रभु में सोई है। हालेलुया। ओ नहीं तो आज हम इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं कर रहे होते, आज हम ऐसी बातें नहीं कर रहे होते, ठीक है। आज पास्टर जी भी इतने फक्र से नहीं करते, आज ये आंसू नहीं बह रहे होते, लेकिन प्रभु में सोई है। हालेलुया। ओ लिखा है जब आपका उद्धार हो गया तो आपका उद्धार आपसे कोई छीन नहीं सकता। बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं जो मुझे अजीब सी लगती है सुनने में। वो कहते हैं भाई आपको दफनाया जाएगा ना, है तभी कब्रें खुलेगी और प्रभु में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपका दबाया जाना, दफनाया जाना, कुछ भी है वो दूसरों के हाथ में है। मरने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, आपका उद्धार हमेशा के लिए आपका उद्धार है। हालेलुया। ओ जब यीशु मसीह के सामने आप आएंगे और शैतान एक तरफ खड़ा होगा दोष लगाने के लिए कि मॉर्गन साइमन ने इस दिन, इस साल में, इस टाइम पे ऐसा ऐसा किया था, तो यीशु मसीह कहेगा कोई परवाह नहीं है, मैंने इसके लिए अपनी जान दी है, मैंने इसके पापों को धो दिया है। हालेलुया। वो मैंने इसका उद्धार कर दिया कलवरी क्रूस पर, मेरी धार्मिकता इसके ऊपर है, कोई कुछ नहीं है। रोमियो की पत्री में लिखा है, रोमियो 14 उसकी 7 और 8। क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है, कौन कीजिएगा, और ना कोई अपने लिए मरता है। ये किसके लिए बात हो रही है? ये वो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास किया, अपना जीवन दिया, बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया, पवित्र आत्मा पाया, ठीक है। उनके विषय में कह रहा है, क्या कहता है? क्योंकि हमें से ना कोई अपने लिए जीता है, कोई अपने लिए नहीं जीता, और ना कोई अपने लिए मरता, ना कोई अपने लिए मरता है। हालेलुया। आगे यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। हालेलुया। अब आगे क्या है? अतः हम जिए या मरे प्रभु के लिए ही है, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि मैं मरे हुए और जीवित दोनों का प्रभु है। हालेलुया। दोनों का प्रभु है। हालेलुया। बड़ी अजीब सी बात है कि जिस वक्त जब कोई व्यक्ति अपने प्राण छोड़ता है तो उसे ले जाते हैं, कब्र में डालते हैं या जो भी करते हैं, ठीक है। जब कब्र खोलेंगे आप कुछ साल बाद तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? शायद हड्डियाँ भी ना मिले, ठीक है। कहते हैं बाल कभी गलते सड़ते नहीं, सिर्फ वो मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब प्रभु आएगा, हालेलुया, वो पूरा का पूरा नया शरीर मिल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि नाशवान कभी भी, लिखा है, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं हो सकते। हालेलुया। पौलुस कहता है कुरिन्थियों को लिखते हुए, अगर मुर्दों का पुनरुत्थान नहीं है तो इसका मतलब यीशु मसीह भी मुर्दों में से जी नहीं उठा। अगर वो जी नहीं उठा तो हम काहे को विश्वास करते हैं? अरे खाओ पियो और चलो, खत्म हो गया। लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए हमारा भी पुनरुत्थान है। हालेलुया। और वो मरों में से पहलौटा है। उसके बाद हम, हालेलुया, मेरा बेटा जो है वो पहलौटा है, उसके बाद ये है बेटी, ठीक है, वो हमारा पहलौटा है। बाकी हम भाई बहन यीशु मसीह के। हालेलुया। हम भी उठाए जाएंगे। हालेलुया। हम भी उनको देखेंगे जिनसे हम बिछड़ चुके हैं। हालेलुया। एक छोटी सी बात बता के मैं खत्म करूंगा आज मेमोरियल सर्विस है, और समय भी काफी होता जा रहा है। एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा आपको। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यीशु मसीह ने कहा, आप सब जानते हैं, मैंने कहा ना इस चर्च में बाइबल सबको बहुत अच्छी से जाती है। यीशु मसीह ने कहा एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? लाजर। और एक व्यक्ति जो कि बहुत अमीर है, उसका नाम नहीं लिखा अमीर आदमी था, ठीक है। अमीर आदमी खूब अच्छा खाता पीता था। लोग कहते हैं अमीर आदमी ने बहुत खराब होगा। मैं कहता हूँ कि खराब कैसे हो सकता है? एक घावों से भरा हुआ आदमी उसकी मेज के पास पड़ा है, लेकिन उसने उसे भिगवाया नहीं है, ठीक है। लाजर उसके घर से या मेज से कुछ गिर रहा है, वो खा रहा है, ठीक है।
लेकिन चलिए, प्रभु का वचन है, लिखा है लाजर मर गया और कहाँ गया? इब्राहिम की। और वो जो मरा, दूसरा अमीर आदमी मरा, वो कहाँ गया? अधोलोक में गया। ठीक है, और लिखा है, मैं नहीं चाहता आप पढ़े, समय बर्बाद होगा। उसने लिखा है कि उसने अधोलोक में से क्या उठाया? उठा के कहा, ऊपर देखा ना, तो अधोलोक कहाँ होगा? नीचे होगा। और स्वर्ग कहाँ होगा? ऊपर होगा। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं तीसरे स्वर्ग तक गया हूँ। हालेलुया। और मेरे को, और मैंने वहां पे वो चीजें देखी हैं, अगर मैं बता दूं तो हाहाकार मच जाए। ठीक है, अगर प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है उसका एक एक चीज हमारे ऊपर बयान हो जाए ना, तो ना मालूम क्या हो, लेकिन परमेश्वर ने कुछ भेद छिपा के रखे हैं। हालेलुया। एक बात बताता हूं, ठीक है, उसने ऊपर देखा और उसने क्या कहा इब्राहिम से कि ये लाजर को भेज दे जरा, मैं तो बहुत ज्यादा प्यास से तड़प रहा हूं, एक बूंद पानी की उंगली में लेके मेरी जबान पे लगा लेगा, ओ आराम आ जाएगा, तसल्ली आ जाएगी। तो इब्राहिम ने उसे क्या कहा, तू अपना जो अच्छे से अच्छा था वो ले चुका है, इसने बुरे से बुरा ले लिया, ठीक है, अब इसका वक्त बदल गया और तेरा वक्त बदल गया। हालेलुया। ठीक है, और दूसरी बात ये भाई, हम दोनों के बीच में खाई है। हालेलुया। कि ना यहाँ से वहां ट्रांसफर हो सकता और ना वहां से वहां ट्रांसफर हो सकता। देखिए, ये सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री या डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं है कि आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम कर रहे थे, आपने कहा मेरा ट्रांसफर कर दो तो आप डिफेंस में आ जाओगे। नहीं, ये अधोलोक है और स्वर्ग है। हालेलुया। जो जहां है वो वही रहेगा, आएगा नहीं। तो वो कहता है अच्छा ऐसा कर, मेरे 5 भाई और है भाई, मैं तो यहाँ बर्बाद हो गया, तू इसको भेज दे मेरे भाइयों के पास, ये जाके बताएगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं एक बात पूछता हूं आपसे, आज पास्टर गहलोत की मम्मी नहीं है, वो अचानक से इस चर्च में आ गए इसी तरह से, और आके कहें भाई भाइयों बहनों, मैं बड़ी अच्छी जगह पे हूँ, मैंने अच्छे काम किए थे इसलिए मैं अच्छी जगह पे हूँ, ठीक है, तुम ये सब मत करना वरना नर्क में जाओगे। पूरी की पूरी कॉम्युनिकेशन चेंज हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे मम्मी पापा आके गए मॉर्गन यार ये जो तो कर रहा है ऐसा मत कर बेटा, ठीक है, ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, तो ना अगर ऐसा सबके माँ बाप या सबके मरे हुए वापस आके बोल दे, ठीक है, तो इस दुनिया में ना तो पुलिस की जरूरत है ना कानून की जरूरत है, सारे के सारे सुधर जाएंगे, सारे के सारे स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हालेलुया। वो जो चला गया वो चला गया। हालेलुया। वो आपको जब प्रभु आएगा तभी मिलेगा, उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं मिलेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी तंत्र मंत्र बुला लो कि मेरे को मम्मी से पापा से बात करनी है कि उन्होंने तिजोरी में कितने पैसे और चाबी कहाँ छिपा के रखी है, कोई नहीं बता सकता। मम्मी पापा उस लायक नहीं है कि आपको बता सकेंगे, ठीक है, तो बता उनको बताने के लिए किसी बंदे को भेज दे। तो इब्राहिम ने कहा उनके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, भविष्यवक्ता थे उनके पास, उन्होंने उनकी नहीं मानी। तो कहता है अगर मरों में से कोई चला जाएगा तो शायद उसकी मान लेंगे। अरे मरों में से भी एक गया था, यीशु मसीह, जो मुर्दों में से जिंदा हुआ, किसने मानी उसकी? 11 लोग 12 लोग को छोड़ के किसने मानी? ये वो जीवित हो गया। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आज ऐसे ज्यादा संसार जानता है कि प्रभु मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। कुछ नहीं हो सकता। हम मेमोरियल सर्विस में आते हैं, ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसा मैंने बताया, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने नहीं आ रहे, क्योंकि हमारे कंधे से कुछ नहीं होगा, ठीक है। हम इन परिवार के लिए, इनको तसल्ली, इनके लिए प्रार्थना करने के लिए हम लोग यहाँ पे जमा है, ठीक है। शादियों में जाना बहुत आसान है, पार्टी में जाना बड़ा आसान है, जाके डांस वांस कर दिया बड़ा आसान है, रोने वाले के साथ रोना उतना आसान नहीं है, ठीक है। धन्य है वे लोग जो एक दूसरे का दुख बांटते हैं, आंसू को बांटते हैं, दर्द को बांटते हैं। दर्द बढ़ता नहीं है, लेकिन हल्का सा कम हो जाता है। कुछ चीज़ें नापी नहीं जाती हैं। बीपी अपरेटस होता है, बीपी नापने के लिए, ईसीजी होता है, हार्ट की धड़कन
धड़कनें नापने के लिए। शुगर का इंस्ट्रूमेंट होता है, आपका शुगर नापने के लिए। आपके अंदर कितना दर्द है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बताएगा कितना दर्द है? मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बताएगा। आप जानते हैं, प्रभु जानता है, आपकी पत्नी भी नहीं जानती, आपका पति भी नहीं जानते उस माँ के जाने का किसको कितना दर्द है। ठीक है, हम किसी को बता नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसे शेयर करते हैं। लेकिन एक जो चीज़ है, आज मेमोरियल सर्विस में हम आए हैं, हम एक बात को जाने, याद रखिए, प्रभु हमारे लिए इस दुनिया में आया, मनुष्य बन के आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। अब हम उसके मानने वाले हैं। वो धन्य आशा जो हमें दे दिया है, वो धन्य आशा हमारे पास उम्मीद है। हम सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि हम विश्वासियों के पास एक उम्मीद है कि एक दिन प्रभु आएगा। हालेलुया। और उस दिन अगर हम जिंदा हैं तो पलक झपकते ही अपने बदन बदलेंगे, शरीर नहीं जाएगा और कब्रें खुल जाएंगी। हालेलुया। ओ जो प्रभु में सोए हैं वो पहले उठेंगे। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। क्या हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं? हम पौलुस की सब तरह कह सकते हैं, जब पौलुस का अंतिम समय आया, उसने तिमोथी को लिखते हुए कहा, देख मैं अब अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ, मेरी कूच का समय आ गया है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है, मैंने अच्छी दौड़ लिए, अब मैं उसी नाम की ओर जा रहा हूँ जो मेरे प्रभु ने मेरे लिए रखा है। हालेलुया। ओ ये गर्दन जब नीरो काटेगा तो आकाश से एक रथ आएगा जो मुझे ले जाएगा और यीशु मसीह की गोद में डाल देगा। हालेलुया। क्या ये धन्य आशा है? प्रभु